नमस्कार दोस्तों, AR स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो चलो बिना किसी देरी किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद, जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 की स्थिति इस अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं, परंतु क्रमागत दृष्टि से भी अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के दौरान कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 ए के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। 111 अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 1 के क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा निर्बंधन। अनुच्छेद 123 संसद के
विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठबंधन का प्रावधान। गठबंधन का प्रावधान। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 न्यायालय का उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों में बनाई गई विधियों का विस्तार। विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 330 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। इसमें लोकसभा में दिया गया 330 में और 332 में राज्यों की विधानसभाओं में दिया गया है, उल्लेखित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान। आइए दोस्तों, जो मुख्य अनुच्छेद हैं उसको हम ससरी निगाहों से देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद परिच्छेद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के तहत ही
विदेश जाने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अनुच्छेद 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एकल समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48 का और आर्टिकल 45 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तब टोटल मूल कर्तव्य 10 थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79, संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा, लोकसभा। 80, 81 दोस्तों, ये काफ़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं। संसद के गठन का प्रावधान 79, राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की संरचना 81 में अंतर्निहित है। तो इसको लोग 79, 80, 81 याद कर लेंगे, हमेशा कभी नहीं भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जबकि लोकसभा क्या है, अस्थाई है। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85, संसद के शस्त्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और अनुच्छेद 9, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 130, संसद के शांति विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2 and 3। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 124 में क्या है? 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। दोस्तों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख हो रहा है। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 143, 143, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148, 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं
कि राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 का फर्स्ट, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 114 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर शस्त्र बुलाने, शस्त्रावसान करने तथा विधान सभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 223 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का पंचायतों के स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243(ट) पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243(थ) नागरिकों का गठन, नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243(य) का नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243(य) जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243(य) सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 253 अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 262
अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के बीच संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 266 अनुच्छेद 267 नगर भारत की आकस्मिक निधि। 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। अखिल भारतीय सेवाएं। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों। अखिल भारतीय सेवाएं। 315 324 निर्वाचनों के लिए अध्यक्ष निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचन का व्यय अधिकार के आधार पर होना होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोक सेवा आयोग में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 204 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 300 का प्रारंभ में हमारे मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जो वर्तमान में घटाकर 6 कर दी गई है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसको लिखा गया है अनुच्छेद 300 के क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना। अनुच्छेद 303 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभाव। आइए अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।
और 330 में लोकसभाओं में था, और यहाँ क्या है, विधानसभाओं में है। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 50 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार आदि। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाढ़ आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। आइए दोस्तों प्रश्न करते हैं अब। भारतीय संविधान में ऑप्शन इसका सी होगा 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 4200 BPSC प्री 1997। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 468 पहुंची है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है, जिसे सब आर्टिकल या स अनुच्छेद भी कहते हैं। ऐसे ही संविधान की भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। इस संशोधन के द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया है। 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अप्रोक्स अगर आ जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, डी भी सही भी हो सकता है। लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल भाग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। भारतीय संविधान में शामिल हैं
395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ अनुच्छेद सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित की तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या कीजिए? चुनिए। आइए इसका मिलान करते हैं हम बिना किसी देरी के। इसका होगा नए राज्यों का गठन। नए राज्य गठन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नहीं हाँ अनुच्छेद 3 एक दूसरा नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार ये हमारा पड़ जाएगा भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये हमारा पड़ जाएगा 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 का ए। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नया राज्य गठन भारतीय अनुच्छेद 3 नागरिकता भाग 2 मौलिक अधिकार भाग 3 प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 233 ए के द्वारा हुआ है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 117। 117 अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का फर्स्ट के उपखंड का सेंचस में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक यह संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा अन्यथा नहीं। ऐसा बंद करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 8 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? क्या विशेष वित्त विधेयक? इसका राइट ऑप्शन 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में निहित वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया कभी द्वारा विनियमन अनुच्छेद 121 के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण संबंध में संसद में चर्चा निबंधन तथा अनुच्छेद 130 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का उल्लेख है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 भारतीय इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प होकर घोषित किया है यह राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद
में सुमेलित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये इसका ये हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन क्या दिया है पहले? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था सुमेलित है भारत का निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? न्याय नागरिक संहिता। ये इसका आंसर 50 है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनुच्छेद अनुसूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए राष्ट्रीय से उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान। 1042 विधायी शक्तियों का वितरण। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी सगरा सूची पर सम्मिलित करना। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 नीति 36 नीति। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर होगा हमारा 13 का डी। 13 का डी होना चाहिए। डी है। सूची फर्स्ट सूची एक और सूची सम्मिलित की गई है। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूची को सूची 2 से क्या करना है? इसको ही मिलान ही करना है। क्या करना है? मिलान करना है। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 ये मिलान करने वाला है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सूची को सूचित किया था। सूची के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 90 अनुच्छेद 90 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति और महाभियोग। अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इसका राइट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर हमारा पड़ेगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचिए फर्स्ट को सी, सेकंड से करें सम्मिलित करना, ये भी तो क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। इसका अनुच्छेद 243 ए, क्या प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 18 सचिव को सचिवों से क्या करना है, सम्मिलित करना है। संवैधानिक संशोधन 368, वित्त आयोग 280, अखिल भारतीय सेवाएं 300 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिव को सचिवों से क्या करना है, सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 330 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये पूछा कि यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, किसका सुमेल सही है। 352 आपात स्थिति की घोषणा, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। सूची को सम्मिलित किया था, नीचे गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। 215 का उच्च न्यायालय का अभिलेख होना, बी का पहला। 222 का किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, और सी का चौथा उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, दिल्ली। अच्छा, आर्टिकल पूछ लिया है, आर्टिकल भी 241।
क्या 241। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट को सेकंड के बच्चों के लिए अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 का भारत का महान्यायवादी एक है। तीसरा विद राइट आंसर हो गया। ऐसे ही एलिगेशन में से 148 भारत का नियंत्रक या मालिका परीक्षक। अनुच्छेद 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 डी 4 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 75 के 1 आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। अनुच्छेद 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति। 331 सर्वोच्च न्यायालय की का क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 को सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट को सेकंड सम्मिलित कीजिए। विधि के सम्मुख समानता। समानता अनुच्छेद 1-4 और काम करने का अधिकार। आइए देखते हैं इसका। विधि के सम्मुख समानता 14 कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। 42 से पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 45 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद सी 371 मेघालय। ये क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं। यहाँ पूछा है नहीं है। 371 मेघालय। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग मन से पढ़ते रहिए। RO यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, झारखंड PCS, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले टॉपिक है। नमस्कार।